क्या आप जानते हैं कि एरिया 51 में आखिर क्या होता है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एरिया 51 को मिस्टीरियस बनाती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश और आज हम बात करने वाले हैं एरिया 51 के बारे में और जानेंगे इसके कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में। Spike in UFO incidents prompted a recent policy. Area 51. Area 51. Area 51. Area 51. अगर हम बात करें एरिया 51 के लोकेशन के बारे में तो वो अपने आप में ही एक अनोखी जगह है जो एक बड़े रेगिस्तान से होकर गुजरती है, जिस रेगिस्तान का दिन का तापमान 40 सेल्सियस से ऊपर रहता है और इस पूरे रेगिस्तान में खाली एक हाईवे मिलता है और इस सिंगल हाईवे पर एक भी पेट्रोल पंप तक नहीं है। और लेकिन इस पूरे अकेले सफर में आपको सिर्फ एक चीज देखने को मिलेगी, जो है यहाँ पर बसा हुआ एक लौता गांव रचेल, जिसकी पॉपुलेशन 2019 के अकॉर्डिंग ओनली 54 थी और ये पूरी लोकेशन स्थित है पश्चिमी यूएसए में नवाडा के दक्षिण में लॉस वेगस शहर के लगभग 83 मील दूर एक सूखे हुए लेक की जगह पर, जिसका नाम है ग्रूम लेक। अगर हम बात करें एरिया 51 की हिस्ट्री के बारे में तो दोस्तों एरिया 51 को बनाया गया था कोल्ड वॉर के समय में, जब यूएसए और रशिया के बीच कंपटीशन चल रहा था अपनी सुप्रीमेसी को लेकर। और इस एरिया 51 का प्राथमिक उद्देश्य था प्रयोगात्मक विमानों तथा हथियार प्रणालियों की जांच एवं विकास को समर्थन देना। और इसी वजह से इसकी लोकेशन और इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही सीक्रेट रखी गई और इसी इंफॉर्मेशन की कमी के चलते लोगों ने इस पर तरह तरह की थियोरीज और अफवाहें बनाई, जैसे आसमान में दिखे कुछ अनोखे स्पेसक्राफ्ट लाइक यूएफओस और जिंदा एलियंस को देखना। और इस सारी थियोरीज के अलावा कुछ ऐसी थियोरीज भी थी जो एरिया 51 को वाकई विश्वास बनाती है। एरिया 51 के सेक्टर 4 में काम करने वाले एक कर्मचारी बॉब लजार ने भी एक थियोरी देते हुए कहा था कि वो एक एरिया 51 में काम करने वाले एक रिसर्चर थे और उनका काम था एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करना और एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना। Working at a classified base known as S4 out in the Nevada desert near Area 51. And there we reverse engineered alien spacecraft. और ऐसे ही दिलचस्प थियोरीज के चलते कुछ फनी इंसिडेंट्स भी होते हैं, जैसे जून 2019 में जोई रोगन द्वारा, जो एक फेमस पॉडकास्टर है, उनके द्वारा एक पॉडकास्ट होता है जिसमें वो बॉब लजार को भी इनवाइट करते हैं। इस पॉडकास्ट का नतीजा ये होता है कि एक कॉलेज स्टूडेंट होता है मैटी रॉबर्ट्स करके, वो बहुत प्रभावित होता है इन थियोरीज से। तो वो सोचता है कि अगर हमको एरिया 51 के बारे में जानना ही है तो हमें एक झुंड बनाकर एरिया 51 में दावा बोलना चाहिए। तो इसके लिए वो एक इवेंट बनाता है जिस इवेंट का नाम होता है स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस, जिसमें उसने लिखा था कि हम सब 20 सितंबर 2019 की रात 3 बजे इकट्ठा होंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे कि किस तरह एंटर हो जा सके एरिया 51 में। लेकिन दोस्तों ये पूरा जो इवेंट था वो एक मजाक था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई थी जैसे कि अगर एरिया 51 के मिलिट्री वाले हमको पकड़ने आएंगे तो हम नारुतो के जैसा भागेंगे। इससे साबित होता है कि जो ये पूरा इवेंट था एक मजाक था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और जैसे जैसे 20 सितंबर पास आता गया, वैसे वैसे लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी और तकरीबन अगस्त के एंड तक इस इवेंट में लोगों की 2 मिलियन प्लस संख्या हो गई। और 2 मिलियन प्लस लोगों ने अपनी अटेंडेंस भी कंफर्म कराई कि हम एरिया 51 में आएंगे। और जब ये बात मैटी रॉबर्ट्स को पता चली कि उनका चलाया हुआ इवेंट इतना पॉपुलर हो चुका है, वो डर गया और उसके बाद वो यूएस गवर्नमेंट को एक स्टेटमेंट जारी करता है कि हेलो यूएस गवर्नमेंट, ये एक मजाक था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इस एरिया 51 में घुसने का, मैं तो सिर्फ इंटरनेट पर अपनी फेम बढ़ाने और अटेंशन पाने के लिए ये सब इवेंट मजाक में बनाया था। अगर मेरी वजह से कोई लोग एरिया 51 में घुसते हैं तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखें तो एरिया 51 में घुसना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी लोकेशन इतनी मिस्टीरियस है। लेकिन एरिया 51 के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने अनुमान लगाया था कि तकरीबन 2 मिलियन लोगों में से अगर लोग आएंगे तो केवल 30,000 लोग आ सकते हैं। लेकिन जब 20 सितंबर डेट आई तो केवल 2 मिलियन पीपल में से 6,000 लोग ही आए थे, जो अपने टेंट के साथ आए थे, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक डेजर्ट है, तो यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो वहाँ पे वो अपने टेंट्स में रहकर एलियन थीम्स वाली पार्टियां की और पूरा इवेंट एक पार्टी में बदल गया। अगर दोस्तों हम कुछ थियोरीज की सच्चाई के बारे में बात करें तो जैसे कि आसमान में यूएफओ देखना, तो दरअसल दोस्तों यूएफओ का मतलब होता है अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो दरअसल एरिया 51 जब बना तो उसका काम था स्पाई एयरप्लेन्स बनाना, जिसमें वो 2 कमाल के एरोप्लेन्स बनाता है, जिसमें पहला था U2 स्पाई एयरप्लेन, जिसका बजट 22 मिलियन था और वो 4,800 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूलिंग के उड़ सकता था। और तो और ये तकरीबन 21,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता था, जो ना ही किसी रडार में आ सकता था और ना ही कोई मिसाइल उसको मार सकती थी।
लेकिन कुछ समय के बाद यूएसएसआर द्वारा इस विमान को मार दिया जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि कोल्ड वॉर के चलते फिर से यूएस गवर्नमेंट यूएस मिलिट्री पर दबाव बनाती है कि और मांग करती है इस प्लेन से भी शक्तिशाली प्लेन का आविष्कार करना। और इसका परिणाम ये होता है कि फिर एक ऐसा प्लेन बनता है जो ना ही किसी रडार में आ सकता था और दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन था, जिसकी रफ्तार 3400 किलोमीटर पर आवर थी, जिसका नाम था लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड। और जायज था कि कोल्ड वॉर के समय में इसकी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट रखना, इसीलिए भी इसकी टेस्टिंग जो होती थी वो सनसेट के समय होती थी। और सनसेट के समय जो सन की रोशनी थी जो इसके पर पड़ती थी तब ये पूरा चमक उठता था। और जब इसे लोगों ने देखा तो उनको एक ऐसा अननोन ऑब्जेक्ट लगा जो बहुत चमकीला था और इसकी स्पीड भी बहुत थी। और इसी कारण कई लोगों ने इसको यूएफओज जैसे नाम दिए। और ये जो प्लेन्स बने हुए थे वो प्रोजेक्ट ब्लू बुक में आते थे जो CIA के अंडर में आता था। और CIA को की इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखनी थी, इसीलिए CIA ने इस सारी अफवाहों का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। लेकिन जब मामला हद के बाहर होते गया और लोगों की रुचि बढ़ने लगी एरिया 51 को जानने के लिए, तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत CIA ने एक कंफर्म किया कि दोनों ही प्लेन्स मेरे ही प्रोजेक्ट ब्लू बुक के अंतर्गत बनाए गए थे और ना ही ये कोई यूएफओ है और ना ही ये कोई अननोन ऑब्जेक्ट है। और अगर हम बात करें बॉब लज़ार की, तो बॉब लज़ार एक फर्जी व्यक्ति था जिसका एजुकेशन बैकग्राउंड भी एक बहुत ही गड़बड़ था, क्योंकि उसने जो डिग्रियां ली थी वो फेक डिग्रियां थी और ना ही कोई वो रिसर्च कर रहा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।